नमस्कार अंकल जी, कैसे हैं आप? ओके हैं। क्या शुभ नाम हुआ आपका? राजेंद्र यादव। राजेंद्र जी, चुनाव अनाउंस हो गया आपके राज्य में, क्या माहौल लग रहा है इस बार? माहौल तो हम इंडिया गठबंधन को है, माहौल उसी का है। इंडिया गठबंधन जीतेगी इस बार? हाँ, एकदम अच्छा, एकदम जीतेगी। तो 5 साल के कार्यकाल से प्रसन्न हैं आप? हम एकदम पसंद है, तब तो वक्ता दे रहे हैं। और कैसे जेल में चले गए वो? जेल में जाने वाना के तो कोर्ट प्रूफ क्यों नहीं किया? हम्म, प्रूफ हमको साबित कोर्ट क्यों नहीं किया? हम्म। केजरीवाल साहब को काहे ने कोर्ट साबित किया? अभी तो केस चल रहा है ना। केस के सजाए तो तुरते हो मिल जाता है कि दोषी आप है, हाँ। तो वो तो कोर्ट के लगाना चाहिए था। देश में करप्शन का कोई बड़ा चार्ज नहीं है, करप्शन में ज्यादा सजा वजा नहीं होती है। लालू यादव को नहीं देखे आप? सजा होने के बाद कैसे नहीं लालू यादव को देखे हम देखबे नहीं किए लालू यादव के। करप्शन जो है हमारे देश में बड़ा कोई बहुत बड़ा गुनाह नहीं है। का है तब तो सब कोई गुनाह करे, करप्शन करित रहे। अब आप देखिए कि कोई अगर करप्शन हुआ है, मेरी बात सुनिए। अगर रिहाई कर देते हैं आप तो अगर मतलब कि हम वो करप्शन करें, यही देश की नीति है। बेल तो मिल सकती है ना, बेल मिली है ना। बेल मिली है तो साबित कहाँ किया कि आप दोषी हैं? हम इतना दिन अब ये भी तो साबित नहीं हुआ कि दोषी नहीं है। हम बहुत वही तो बच्चे हम बोल रहे हैं। अच्छा, मुझे बताइए आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से गलत बीजेपी गलत उठा के अंदर कर दी? अब सब दुनिया भारत में चोरे हैं, अगर बीजेपी में है तो हम ठीक हैं, बीजेपी से अलग होंगे तो हम चोर हो गए। तो जो गलत होता है उसको बीजेपी में शामिल कर लेते हैं। अब कहा कांग्रेस तो बड़ी चोर गया, तो कहा ना एक भेजा जेल? क्यों? ये कांग्रेस के बहुत आदमी किया है बीजेपी में, और चोर एक आदमी भी कहीं भेजा? कौन के पास घोटाला नहीं है? बीजेपी से बड़े नाराज लग रहे हो, क्या क्यों नाराज? नाराज झूठा वादा आप कीजिएगा तो आपसे भी नाराज। कौन सा वादा झूठा किया? महंगाई वही है, बेरोजगारी वही है। आज ये धरती पर खड़ा है ना, 6 महीना के बाद ये धरती न मिलेगा। ये वाली? हाँ, ये कहाँ चली जाएगी? कहाँ चल जाएगा? तो मोदी जी की झोली में चलेगी। मतलब जो यहाँ के जो पूंजीपति हैं वो आपको यहाँ से हटा देंगे? एकदम हटाने जा रहा है। अच्छा, अभी चलिए दिखा दिए, आज का सर्वे रिपोर्ट है, आज का सर्वे रिपोर्ट है कोयला वाला, आज अभी दिखा देते हैं। तो आपको लगता है कि इंडिया ब्लॉक की सरकार बनेगी? हाँ, बनेगी। तो आप लोगों का जो ये जमीन है रहने के लिए, लड़ाई तो हम लड़ेंगे, ये सुरक्षित रहेगा? लड़ाई लड़ेंगे हम। लड़ाई सा चीजें कि बड़े बड़े पीछे आगे होते रहते हैं, लड़ाई छोड़ेंगे नहीं। लड़ाई तो आज भी लड़ेंगे और कल भी लड़ेंगे, लड़ाई से पीछे नहीं रहेंगे। तो जेएमएम की सरकार बनेगी दोबारा? एकदम बनेगी। अच्छा, कोई नहीं रोक सकता उसको। कितनी सीटें आने वाली हैं इस बार? देखिए, सीट के गारंटी लिखित में रहता है। अच्छा, बाकी सरकार वो बनावेगी। यहाँ आपके लोकल में क्या दिक्कत परेशानी है? जमीन वाली जो आपने बताई, इसके अलावा और क्या? एक सरकार आया था तो प्राइवेट के हाथ से निजीकरण किया। हाँ। एक सरकार आया तो उसको पलटी मार के प्राइवेट को दे दिया। अच्छा, उसका तो विरोध हम लोग हैं। तो किसने दे दिया? बीजेपी ने? आओ के देगा? हम उसी के राजा पाठ हम देंगे, वही ना देगा। आज इतना जो पंचायत घोषित हुआ है, कम से कम यदि आप 10,000 का प्रपोर्शन होगा, कहाँ जाएगा गरीब दुखिया? एक दिन आप कहते हैं कि इंदिरा आवास देंगे, एक दिन कहते हैं कि ये चीज देंगे, एक दिन देंगे कि 5 किलो चावल देंगे, वो रहेगा धरती तबे न बना खाएगा, कहाँ खाएगा? तो मुझे बताइए, ये तो एक सीट की कहानी आपने बता दी, एक सीट पे इससे फैसला हो जाएगा? नहीं भाई, एक सीट की बात, हम पूरा झारखंड की बात कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन आवेगी। अच्छा, मतलब यही मुद्दा पूरे देश? हाँ, पूरा राज्य में रहेगा। अच्छा, चलिए, तो बहुत बढ़िया है। तो होना चाहिए, घर किसी का भी नहीं छीनना चाहिए ना। आप भी महंगाई से जूझ रहे हैं ना? अब महंगाई तो है ही, बढ़ी रही है। कहाँ है महंगाई? आज 10 साल के पहले इतना महंगाई था? कितनी महंगाई हो गई? किस चीज में महंगाई देख रहे हैं आप, ये बताइए। तेवरी हम महंगाई देख रहे हैं। हमने मार्केट करने जा रहे हैं, सब्जी में, राशन में, तेल में, करुआ तेल में, कपड़ा में, और कोची हम लोग को चाहिए, यही सब ना चाहिए। और क्या चाहिए हम लोग का? तो महंगाई का मार तो तरह तरह आदमी हो गया है। एक जो टेबलेट के 25 पैसा दाम था, सीधे आज उसको 1.25 रुपया हो गया है। तो मोदी जी तो कहते हैं कि महंगाई पे बहुत कंट्रोल किया हुआ है हमने। अच्छा, एक बात सुनिए, आप तो मीडिया के आदमी हैं। हाँ। हमारा ऐसा बहुत आदमी की आप अति क्लास लेते हैं। महंगाई आपसे है कि नहीं? ईमानदारी आप ही बोलिए। अब महंगाई तो जो चीजों में है वो तो है ही। तो आप कौन चीज चाहिए हम लोग का? हम लोग का आप क्या चीज चाहिए? हम लोग को सुविधा ना चाहिए? आपको कौन सुविधा दिए? तो बीजेपी जो बोलती है, मुझे बताइए कि हिंदुओं को हम बंटने नहीं देंगे, बटेंगे तो कटेंगे का नारा चला रहे हैं। एकदम अच्छी बात है। असर होगा? हम अच्छी बात को बोल रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे नहीं, कटेंगे तो जुटेंगे नहीं। ये कौन भाषा है? आप ही हमको बताइए।
नहीं, मैं मतलब उधर से बता रहा हूँ आपको कि ये कह हिंदू के मुस्लिम ईसाई में लड़ाई है ना कि घर है। आज ईरान और पाकिस्तान में दोनों में युद्ध चल रहा है। मोदी जी 3 दिन जाकर समझौता के बाकी कोई मानना तैयार नहीं, तो वो चीज तो हिंदुस्तानों में आ जाए, वही कह रहे हैं ना। हिंदू कि एक न हुआ है, न मुस्लिम एक हुआ है, मुस्लिम में रोज मर्डर हो रहा है। तो क्या लगता है आपको कि ये बीजेपी लड़ाई करवा रही है हिंदू मुस्लिम की? ये अब बटेगा तो कटेगा, भाखा क्या है वो बांग्लादेश की स्थिति को देख के बोले ना। अरे ठीक है, आप बांग्लादेश में जाके बोलते, बांग्लादेश में बोलते आप, तो हिया बोलने की क्या जरूरत है? जो नून रोटी जो खा रहा है उसको नींद हराम कीजिएगा। उनका कहना है कि कुछ होगा उससे पहले बता रहे हैं, आगाह कर रहे हैं। मोदी जी और योगी जी जाते वो बंगाल वहाँ पर बोलने, हिया काहे बोल रहे हैं? आपको क्या लगता है कि जो पार्टियां राज्य में हैं या देश में हैं, क्या करना चाहिए उनको, किस चीज पे ध्यान देना? देखिए, वोट तो किसी के लिखावल नहीं है, कहाँ कौन वोट मारेगा क्या करेगा, आपको विचार से हम वोट नहीं मारेंगे। सही बात। तो कट्टो को छट्टे को सब वोट मार देंगे। अगर हमारे विचार के नहीं चेंज कीजिएगा आप, हमारे सिद्धांत के नहीं चेंज कीजिएगा, तो आप कुछ भी कर दीजिएगा तो वोट आपको नहीं मिलेगा। मतलब यहाँ पे योगी आदित्यनाथ का वो बयान काम नहीं करेगा? झारखंड में तो काम नहीं करेगा, झारखंड में काम नहीं ना, एकदम ना। अच्छा, आपसे एक और मैं प्रश्न ले लेता हूँ। मुझे बताइए, 2000 में झारखंड बन के अलग हुआ, उसके बाद यहाँ पे विकास हुआ है उस तरीके से जिस उद्देश्य से हुआ था? देखिए, विकास पर आ गया अपना, विकास तो हुआ है। इतना जंगल था, जंगल साफ हुआ है। रोजी रोटी पर कुछ जितना उनकी शक्ति है उतना कुछ देवे किए हैं, लिए नहीं। जितना सोच रहे हैं उतना विकास अभी तो दोनों का, हेमंत सोरेन के भी सरकार था, बीजेपी के भी सरकार था। 14 के बाद बंटवारा होने पर दोनों की सरकार थी, तो हम उनको कर रहे हैं, वो हमको कर रहे हैं। तो आदिवासियों के जीवन शैली पे आया है असर, मतलब अंतर आया है, विकास हुआ है? एकदम एकदम, तभी से आदिवासी दीवाना हाल है। आपके यहाँ मैं घूम रहा हूँ, सुबह मैं घूम रहा था तो बच्चे छोटे छोटे कोयला लेके आ रहे थे बोरियों में भर के साइकिल पे। तो अगर विकास हुआ है तो बोरियों में कोयला क्यों ढो रहे हैं? ये भाई, तो कोयला तो कल्चर है। आज हम कोयला नहीं निकालते तो खदान बनता कैसे? वो प्राइवेट में जो खदान चालू था उस समय आप नहीं देखते थे, मैनेजर पीओ जीएम तक नीचे जाता था हाफ पैंट के, तो कहता कि भाई हम खुश रहे तो कोयला में हाफ पैंट पर जाए। ये तो कल्चर है। तो मतलब वो जो बच्चे, वो खाने के मेहनती हमको है, तो बच्चे ऐसे ही ढोते रहेंगे कोयला? दम ढोवेगा, क्यों स्कूल दिए? आपके बच्चे ढोते हैं कोयला वैसे साइकिल पे? देखिए, हमारा बच्चा नहीं ढो रहा है, तो फिर किसी को मजबूरी उसका पास है तभी नहीं ढो रहा है। हाँ, तो ये तो नहीं हुआ ना, ये डेवलपमेंट चेंज नहीं हुआ ना। तो 5 किलो चावल करके स्कूल जाने ही नहीं दीजिएगा, पढ़ने दे भी है ये नहीं, तो करेगा क्या वो? आइए, एक मिनट आइए, आप इधर आइए। करेगा क्या वो? वही ना करेगा, खाना मिलिए जा रहा है शाम को। तो 5 किलो चावल, ये तो अच्छी बात है ना। अगर कोई गरीब है उसी को ना दिया जा रहा है। अगर आप नहीं लेना चाहेंगे हम भी ले रहे हैं। आप भी ले रहे हैं? हाँ, ले रहे हैं। तो मतलब सही मिल रहा है कि गलत मिल रहा है? गलत है। क्यों? तो ले क्यों रहे हैं आप? आप देवे कीजिएगा तो फेंक दे उसको। तो घर पे देने आ रहे हैं आपको? हम फेंक दे, आप दीजिएगा तो। आप लेने कोटे में जा रहे होंगे ना, तभी ना दे रहे हैं। भाई, तो कोटा में तो देवे करेगा जब टिप्पणी लगाते हैं। मतलब काम हो या ना हो, घर से निकलेंगे कोटे जरूर पहुंचेंगे। हम जरूर ना काम होना की बात नहीं है, 1 महीना में एक बार जाते हैं। देखिए, बीजेपी का कहना है कि जो संपन्न है, जिसके पास है वो मत ले, जो गरीब है वो ले। इंक्वायरी करके क्या बनाया उसको? संपन्न आदमी को क्या बनाया? हम संपन्न तो अपने आप बन जाता है जो टैक्स भर रहा है 5 लाख से ऊपर, 7 लाख से ऊपर, वो संपन्न हो गया। % टैक्स भर रहा है? जितना भी सर्विस में है वही टैक्स भर रहा है। अब तो नहीं मानिए आऊ होगा। अच्छा, मुझे बताइए, शुभ नाम मैं भूल गया, क्या नाम है? राजेंद्र यादव। राजेंद्र जी, क्या चाहते हैं आप सेंट्रल गवर्नमेंट से, क्या करें? हम चाह रहे हैं कि महंगाई दूर करें, राशन देना बंद कर दें। राशन देना पहले राशन के हम खिलाफ नहीं है। राशन के हम खिलाफ नहीं, उसको गरीब में जो चैनल जो बनाए हैं आप, उसमें जाने दीजिए। ठीक है, और इसके अलावा और क्या है? बस कितने में खुश? तो हम गरीबे के लिए बनवे किया तो हम अमीर को ले लेंगे, गरीबे के लिए नहीं। तो मुझे बताइए, जब वो इस तरीके से काम नहीं कर रहे तो कैसे 10 साल के बाद दोबारा सरकार बना ली है? कौन काम नहीं कर रहा है? मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट अगर सही से काम नहीं, कोयला बेच रहा है। मैं तो बीजेपी की सरकार था तो कोयला नहीं बिक रहा था, वो समय जो बिक रहा था, मैं यही पूछ रहा हूँ। वो घड़ी बिक रहा था जो बिक रहा है।